हे गाइस, आरआर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए टॉप जीके जीएस क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखें और लास्ट में आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और जो लोग नए स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। और मैथ प्रैक्टिस से रीजनिंग जो भी करना चाहते हैं आप इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं और प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, शीतकालीन संक्रांति लगभग कब होती है? क्वेश्चन कर रहा है शीतकालीन संक्रांति लगभग कब होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर होगा 23 मार्च को। 23 मार्च को होती है शीतकालीन संक्रांति, 23 मार्च को होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा महाराष्ट्र में कब की गई थी? क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा महाराष्ट्र में कब की गई थी? ऑप्शन है 1861, 1867, 1876, 1888। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1876। आंसर क्या हो जाएगा? 1876। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद में मंत्र एक विशेष प्रकार के पुजारी द्वारा गाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? सामवेद में मंत्र एक विशेष प्रकार के पुजारी द्वारा गाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है उद्गात्री, होत्री, संहिता या इनमें से सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्गात्री। उसे क्या कहा जाता है? उद्गात्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का है, कौन सा भाग संवैधानिक संशोधन से संबंधित है? कौन सा भाग संवैधानिक संशोधन से संबंधित है? 17वां, 19वां, 20वां या 14वां? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का है, कौन सा देश निम्नलिखित में से मालाबार 2021 अभ्यास में भाग नहीं लेता है? करा क्वेश्चन, कौन सा देश निम्नलिखित में से मालाबार 21 अभ्यास में भाग नहीं लेता है? ऑप्शन है रूस, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। रूस में भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या है 2020 में? टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या है 2020 में? यानी टोक्यो पैरा ओलंपिक जो हुआ है 2020 में, उसका शुभंकर क्या है? ऑप्शन है मिराई टोबा, सोमिटी, फुलेको या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोमिटी। टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर सोमिटी। और आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है उसका शुभंकर क्या था 2020 में? टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है 2020 में, उसका शुभंकर क्या था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, 1 डिग्री देशांतर कितने मिनट के बराबर होता है? क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 डिग्री देशांतर कितने मिनट के बराबर होता है? 4 मिनट, 3 मिनट, 6 मिनट या 2 मिनट? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 4 मिनट के बराबर होता है। 4 मिनट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, भूकंप चेतावनी विकसित करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन सा है? भूकंप चेतावनी विकसित करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी दिल्ली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की द्वारा भूकंप चेतावनी विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मेघालय, असम, सिक्किम, त्रिपुरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सिक्किम। सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का है हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? ब्यास, चेनाब, काबुल, रावी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ववर्ती घाट का सबसे ऊंचा चोटी है। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा पूर्ववर्ती घाट का सबसे ऊंचा चोटी है? अनायमुडी, जिंदगढ़, मामोस्तोंग कंगरी और रीमो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिंदगढ़। जिंदगढ़ पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत मंत्रालय की एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 का है रवि कुमार दहिया ने किस श्रेणी में टोक्यो ओलंपिक का रजत पदक जीता है? यानी रवि कुमार दहिया कितने किलोग्राम वजन उठाकर टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता है? 59 kg, 80 kg, 57 kg या 58 kg। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 57 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 का है कौन सा शब्द पोलो के खेल से संबंधित नहीं है? कौन सा शब्द पोलो के खेल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है चुक्कर, बंडल, मैलेट, हाफ नेंसल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाफ नेंसल। हाफ नेंसल पोलो के खेल से संबंधित नहीं है। बाकी तीन जो है ये पोलो के खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का है कौन सा उत्पाद कोयले के टूटने और विनाश से नहीं निकलता है? कौन सा उत्पाद कोयले के टूटने और विनाश से नहीं निकलता है? ऑप्शन दिया हुआ है कोक, वाष्प, कोयला गैस, अमोनिया, शराब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्प। कोयला के टूटने और विनाश से वाष्प नहीं निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 का है लेजर का आविष्कारक थे। लेजर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन दिया हुआ है थियोडोर मैमन, पॉल डिडॉक, माइकल फैराडे, नील बोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थियोडोर मैमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 करेक्ट, इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस नहीं है? आर्गन, क्रिप्टन, फ्लोरीन, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एफ, फ्लोरीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है कौन सा क्षेत्र निपुण भारत पहल से जुड़ा हुआ है? कौन सा क्षेत्र निपुण भारत पहल से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन दिया हुआ है कृषि, बैंकिंग, शिक्षा, रक्षा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा से जुड़ा हुआ है, निपुण शिक्षा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कौन सा सदिश राशि का एक उदाहरण है? यानी निम्न में से कौन सा सदिश राशि का उदाहरण है? द्रव्यमान, बल, घनत्व, गति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है बल जो है सदिश राशि का उदाहरण है और बाकी तीन द्रव्यमान, त्वरण और गति ये अदिश राशि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है
अंडू के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? अंडू के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल सी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल यू या कंट्रोल वाई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल जेड से हम अंडू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है यूएई देश की मुद्रा है, यानी निम्न में से यूएई की मुद्रा क्या है? दिनार, रियाल, मनत या दिरहम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिरहम यूएई की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? 1920 में या 1950 में या 1963 में या 1940 में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1920 में। इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना 1920 में हुई थी। और आप हमें कमेंट करके बताएंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो के अभी अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 23, भारत अब तक 2021 में कितनी बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? यानी भारत अब तक 2021 तक में कितनी बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? 10 बार, 7 बार, 11 बार या 18 बार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 11 बार चुना जा चुका है। सॉरी 11 बार नहीं, 8 बार चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है त्वरित चालक बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? त्वरित चालक बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा, एल्युमिनियम, तांबा या जस्ता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। तांबा का प्रयोग त्वरित चालक बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 का रहा है किस बाहत जीव के खिलाफ प्रतिजैविक प्रभावी होता है? किस बाहत जीव के खिलाफ प्रतिजैविक प्रभाव भी होता है? विषाणु, जीवाणु, फफूंद या प्रोटोजोआ? तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 का है पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? कॉन्ट्रैड ज्यूस, जॉन इसाल या लुई पास्चर या एली विटनी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन इसाल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। और कमेंट करके बताएंगे कि कब की थी, यानी ईस्वी बताना है, सन कब, किस सन में खोज की गई थी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है कौन सा बैंक विलय प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, विजया बैंक या इलाहाबाद बैंक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक विलय प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। बाद बाकी 3 जो है बैंक विलय का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है जनवरी 2021 में किस शहर के सेंट्रल पार्क में एक दुर्लभ बर्फीला उल्लू देखा गया है? किस शहर के सेंट्रल पार्क में एक दुर्लभ बर्फीला उल्लू देखा गया? ऑप्शन दिया बैंकॉक, दुबई, टोक्यो, न्यूयॉर्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क में देखा गया है। बर्फीला उल्लू न्यूयॉर्क में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 का है भारत का पहला मुगल सम्राट कौन था? भारत का पहला मुगल सम्राट कौन था? बाबर, अकबर, हुमायूं या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर भारत का पहला मुगल सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 का है निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी के स्थलों से दोहरे दफन के प्रमाण मिले हैं? निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी के स्थलों से दोहरे दफन के प्रमाण मिले हैं? लोथल, कालीबंगन, सुरकोत्ता, मोहनजोदारो? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 31 करा, एमी अवार्ड को किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रस्तुत किया जाता है? एमी अवार्ड को किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ संगीत, साहित्य, सिनेमा या टेलीविजन उद्योग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेलीविजन उद्योग के लिए दिया जाता है एमी अवार्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 का है, गिनी गुणांक मापने का अर्थ में गिनी गुणांक किसके लिए प्रयोग किया जाता है? मापने के अर्थ में किसके लिए प्रयोग किया? आय समानता, आय असमानता, आय वितरण या लाभ हानि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आय असमानता के लिए गिनी गुणांक का प्रयोग आय असमानता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 का है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की? सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की है? बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल, जयदेव या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल ने की है। सारे जहां से अच्छा प्रसिद्ध गीत की रचना मोहम्मद इकबाल ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी नदी का प्रमुख भाग किस राज्य में स्थित है? महानदी जो है उस नदी का प्रमुख भाग किस राज्य में स्थित है, वो यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। महानदी का प्रमुख भाग ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 का है, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा किस देश में स्थित है? पूर्ण रूप से जो सौर ऊर्जा से संचालित होता है वो हवाई अड्डा किस देश में स्थित है, यही पूछा जा रहा है हमसे। ऑप्शन दिया हुआ है यूएसए, भारत, यूएई और चीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अपना भारत। अपना भारत में वो पहला हवाई अड्डा है जो पूर्ण तरह सौर ऊर्जा से संचालित होता है। और वो कहाँ है, ये आप हमें भारत के किस राज्य में है वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि वो किस राज्य में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है, मानव में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? यकृत, पित्ताशय, गुर्दा या अग्नाशय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय से हमें पता लगता है कि रक्त में शर्करा का वृद्धि हुई है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 का है, रॉबर्ट ब्राउन अपनी किस खोज के लिए जाने जाते हैं? रॉबर्ट ब्राउन अपनी किस खोज के लिए जाने जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया या इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक की खोज के लिए। रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक की खोज के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 का है, किस शासक ने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? यानी वो कौन सा शासक था जो नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, बहलोल लोदी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, MBT, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने परास्त किया था हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 का है, महात्मा गांधी जी की हत्या मामले में दर्ज पहली FIR किस थाने में लिखी गई थी? यानी महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी उस मामले को दर्ज किस FIR जो दर्ज हुई थी वो किस थाने में लिखी गई थी? यानी दिया ऑप्शन दिया, तुगलक रोड थाना, दिल्ली कैंट, बाराखंबा रोड थाना या हरिनगर थाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुगलक रोड थाना। पहली FIR तुगलक रोड थाना में लिखवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 का है, डॉक्टर N राजन और संगीता राजन किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? डॉक्टर N राजन और संगीता राजन किस वाद्ययंत्र से संबंधित? वीणा, वायलिन, पखावज या बांसुरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायलिन से संबंधित है।
ए राजन और संगीता राजन दोनों वायलिन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। 41 कह रहा है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर, 14 अप्रैल, 10 जनवरी, 8 सितंबर। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी को मनाया जाता है और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42 का है बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7, 9, 6, 5। इस चारों में से कौन सा आंसर होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43। 43 का है मंदसाज किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेशों का लोक नृत्य है? मंदजास किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेशों का लोक नृत्य है? मिजोरम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर या कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। मंदजास जम्मू कश्मीर राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44 का है रमप्पा मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को सूची में शामिल किया गया? 2018 में या 2019 में या 2020 में या 2021 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रमप्पा मंदिर को यूनेस्को में 2021 में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 का है किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है? किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या रह सकती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8। दूसरे में 8 रह सकती है और इसे निकालने का फॉर्मूला होता है क्या? 2n स्क्वायर। 2 दूसरी कक्षा बोल रहा है तो गुना और 2 का स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 2 गुना 4 बराबर 8 यानी 8। इसी तरह इस फॉर्मूले के द्वारा हम किसी भी कक्षा का निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 का है कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, केरल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है सोजत मेहंदी जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त हुआ है? सोजत मेहंदी जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त हुआ है? कर्नाटक, गोवा, मणिपुर या राजस्थान। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो 2021 में जारी की गई है उसमें भारत की रैंक क्या है, यही हमसे पूछा जाए। ऑप्शन दिया हुआ 135, 139, 140, 142। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 139। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 का है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? यानी इन ऑप्शन में से किस राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है? दिया हुआ है पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, बाकी 3 का लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 का है किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया है? यानी कौन सा वो संविधान संशोधन हुआ है जिसमें केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है उसे 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया है?
101वां संविधान संशोधन, 105वां, 103 या 100वां संविधान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 103वां संविधान संशोधन। तो उम्मीद करूंगा ये 50 क्वेश्चन का सेट आपको अच्छा लगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। और आपने मैथ प्रैक्टिस सेट, जीके प्रैक्टिस सेट या किसी भी प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑडियो में सुनना चाहते हैं तो ऑडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।